कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात एक दरीना मसला है जो कि हल होके नहीं दे रहा। इसी हवाले से शहरियों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर शहरी मजबूर होते हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से मुतअद्दिद बार SOPs जारी की जाती हैं, उस पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन अमल दरामद सिर्फ चंद माह के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी जगह पर दोबारा तजावुज़ात कायम कर दी जाती है और उसमें मुताल्लिका इदारे जो हैं मुबैयन तौर पे वो भी इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ साथ शहरी फिर वहाँ से सफ़र करते हैं, वहाँ से गुजरते तो शदीद उनका सफ़र जो है वो अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। इस हवाले से इस बार हम देख रहे हैं कि चीफ़ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। कराची के मुतादिद होटल की हम बात करेंगे। कराची में जबकि अदाद शुमार के मुताबिक जो होटल मालकान एसोसिएशन की जानिब से अदाद शुमार बताए गए 10,000 से ज़ायद होटल कराची में वाक़े हैं, जिनके ऊपर SOPs पर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि हुकूमत सिंध इस चैलेंज को किस तरह पूरा कर पाएगी। तो कराची के अंदर अगर हम बात करें तजावुज़ात जगह जगह रोड पर कायम है। अब होटल की जो जगह है वो 10 फीट जगह होती है, 20 फीट जगह होती है, लेकिन हम देखते हैं पूरा रोड जो होता है वो होटल के जो मालिक या ऑनर्स हैं उनकी जानिब से घेर लिया जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से भी SOPs बनाई गई हैं, जिनमें टाउन अफसर को भी इन्वॉल्व किया गया है और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस अफसर और KMC के जो मुताल्लिका अफसरान हैं उनको भी शामिल किया गया है। मुताल्लिका अफसरान सिफारिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर को, वो इसकी NOC जारी करेगा। उसके बाद होटल मालिक को इजाज़त दी जाएगी कि वो कितनी जगह पर अपनी कुर्सियाँ रख सकता है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम मुताल्लिका हुकाम से भी बात करेंगे और हम होटल एसोसिएशन के जो सरबराहान हैं हम उनसे भी बात करेंगे, अहदेदारों से भी बात करेंगे और इस हवाले से कराची के शहरियों से भी बात करेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आए चलें। अच्छा, ये बताइएगा, कमिश्नर कराची की जानिब से और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मुताल्लिका हुकाम की जानिब से हर साल एक नई SOPs जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि कराची से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा। देखिए, कमिश्नर साहब का ये इक़दाम जो है काबिल तहसीन है और बहुत अच्छी बात है कि कराची के जो फुटपाथ है उनको साफ़ किया जाए, वहाँ पे जो है तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन इस तरह के जो SOPs है वो हमें चंद वक्त के लिए नज़र आती है। हम समझते हैं कराची के शहरी जो है वो चाहते हैं कि SOPs हमेशा के लिए हो। अगर कोई टेला कोई मतलब कुर्सी वो हट जाए, वो हमेशा के लिए हट जाए। 1-2 घंटे के लिए तो हट जाती है वो कुर्सी, उसके बाद फिर वहाँ आ जाती है। तो कमिश्नर से हम पूछते कि वो कुर्सी वहाँ कैसे आ जाती है? फिर अगर आप एक चीज़ को गैर कानूनी कह रहे हो, उसको आपने हटा दिया, तो वहाँ पे दोबारा कैसे आती है वो? तो ये एक वक्ती चीज़ ना हो, एक वक्त के लिए ना हो। कराची के फुटपाथों पे आप इस वक्त फुटपाथ को देखें, ये पार्किंग माफिया है, कराची के अंदर होटल माफिया है, कराची के अंदर दिगर माफियाज है, यहाँ माफियाज का राज है। और पूरे मतलब बाहर से लोग आते कराची को सिर्फ वो कमाई का एक ज़रिया समझते हैं बस। बाकी कराची के लोग किस हाल में किस तरह ज़िंदगी गुजारते, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। तो हम समझते हैं कि कमिश्नर कराची अगर इस तरह कोई इक़दाम करे, रक्शे पे पाबंदी थी, अब रक्शे चल रहे, कमिश्नर कहाँ है? समझा? होटल के जो मतलब तजावुज़ात है वो हटाए जा रहे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ वो तजावुज़ात फिर भी वहीं होंगे। कुछ देर के लिए तो हट जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा वहीं होंगे। तो हम समझते हैं कि अगर कानून, जहाँ कानून मजबूत होते हैं, वो ममालिक मजबूत होते हैं, वो रियासतें मजबूत होती है। कानून हमेशा के लिए और उस पर मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए हमेशा के लिए। एक वक्ती तौर पर एक मतलब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए एक ऑफिसर गुजर रहे, कुर्सी हटा दी, तजावुज़ात हटा दिए, वो गुजर गया, तजावुज़ात दोबारा वहीं लग जाती है। समझा? तो इस तरह के मतलब मसाइल ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर कोई कानून जो है वो है तो वो हमेशा के लिए कानून है, वो तो 1-2 घंटे के लिए नहीं है। अगर कोई चीज़ मतलब गैर कानूनी है तो वो हमेशा के लिए गैर कानूनी है। ये कौन सी बात है कि कोई ऑफिसर गुजरते वो चीज़ गैर कानूनी होती है और उसके बाद वो कानूनी बन जाती है? आप भी कवर करते हो, हम भी कवर करते हैं। कितने पार्किंग गैर कानूनी है, कितने ठेले लगे हुए गैर कानूनी है, फुटपाथ पे मतलब जाने का रास्ता नहीं है, ख़वातीन के जाने का रास्ता नहीं है, बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते नहीं है। रोड में खुद जब जाता हूँ, मैं रोड से जाता हूँ, रोड के बीच में जाता हूँ, 500 गाड़ियाँ हॉर्न मारती है, उसके बाद मैं साइड पर होता हूँ, क्योंकि फुटपाथ पर कहाँ जाऊँ? फुटपाथ तो सारा मतलब ब्लॉक है। मैं अगर साइड पर जाऊँ कहाँ जाऊँ? वहाँ तो सारी गाड़ियाँ खड़ी है। किसी जगह को होटल माफिया ने घेरा, किसी को पार्किंग माफिया ने घेरा, किसी को दूसरे माफिया ने घेरा, किसी को तीसरे माफिया ने घेरा। जब आप उसके पीछे देखते तो एक ताकतवर शख्सियत उसके पीछे नज़र आती है हमें। तो कानून इस तरह के बहुत अच्छी बात है। अगर कराची से गैर कानूनी तजावुज़ात का ख़ात्मा हो तो वो सब के लिए खुशाइंदा है, हर कौम के लिए, हर नस्ल के लिए, हर ज़बान के लिए। लेकिन ये कानून सिर्फ एक वक्ती ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो।
तजावुज़ात के लिए कमिश्नर कराची ने अभी एक और इकदाम उठाया है, SOPs होटल मालकान को दिया है। अब उससे शहरियों का जो मिनटों का सफ़र है घंटों में तय करने में शहरी मजबूर है। रोड पे जो है कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं, जिससे रोड अगर 100 फीट का होगा वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल SOPs बनाई जाती हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी SOPs बनाई जाए उस पर इम्प्लीमेंटेशन लाइफ टाइम होना चाहिए, या ऐसा हो कि जिससे सोसाइटीज़ में बेहतरी आए। मतलब SOPs ऐसी ना हो मुख्तसर सी, जैसे अभी आपने कुछ टाइम के लिए कहा कि जब अफसरान गुजरते हैं तो SOPs पे 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है। बाज़ औक़ात अगर हम देखते हैं तो होटलों पे चेयर्स भी लगी होती हैं। इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें तो ओवर चार्जिंग भी हो रही होती है, ट्रैफिक्स के लिए बाइक्स हैं रोड पे खड़ी होती हैं। मतलब कहने का ये है कि SOPs बनाई जाती हैं माशरों को बेहतर बनाने के लिए। अगर ऐसी SOPs जिनसे माशरे डेवलप होते हैं, बेहतर होते हैं और माशरे में अच्छे इक़दाम होते हैं, तो SOPs 110% होनी चाहिए। चाहे इसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का लॉस हो या कुछ भी हो, हमें SOPs उस तरीके से बनानी चाहिए कि आवाम का बेनिफिट हो, ना कि मेरी एक फ़र्द की वजह से, ना दो फ़र्द की वजह से माशरे में SOPs नहीं बनाए जाते। SOPs बनाने का मकसद यही होता है चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। अगर दूसरा सवाल आपने किया कि होटलों के अंदर SOPs के हवाले से ये स्पेसिफ़िक एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये बिल्कुल 100% अच्छा किया गया है। ये जो वक्त हमारा ट्रैफिक में ज़ाया होता है, आधा घंटा 1-1 घंटा, जिस बंदे को सदर से सोहराबगोड़ जाना है, मकसद कहने का ये कि वो 1 से 2 घंटे पहले अपनी शेड्यूल बनाएगा। अगर इन SOPs पे 110% इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हट तो जाते हैं, कमिश्नर कराची की अहकामात पे हट जाते हैं, लेकिन जो दोबारा वापस लग जाते हैं ना ठिये और कुर्सियाँ, ये उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं का अमला है जो मुलविस है। इनसे 2-4 पैसे लेके फिर लगवा लेते हैं। एक हफ़्ता उनको कहते हैं कि बंद करो, फ़िलहाल थोड़ा साहब तेज़ आया है, वो खाम में आपकी सारी कुर्सियां ले जाएगा, सामान ले जाएगा। एक हफ़्ता रुको, उसके बाद दोबारा लगा देना। ये दोबारा लग जाती हैं, उनके बंदे ही अपने ही मुलविस हैं, अमला अपना ही मुलविस है, तो कैसे हटेगा? मेरे ख्याल में ये तब तक साफ़ नहीं होगा जब तक वो जो अपने इदारे में काली भेड़े हैं ना, जो जहाँ ऑपरेशन करने जाते हैं पहले उनको बता देते हैं कि भाई आज इधर आ रहे हैं, आप हटा लो अपने सामान। तो कैसे होगा ये? मेरे ख्याल में अगर जो इदारे में लोग बैठे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं उनको पकड़ें, फिर ये कार्रवाई करें, तो फिर साफ़ हो सकता है शहर। अदरवाइज़ ऐसा ही रहेगा, हफ्ता हट जाएगा, साफ़ होगा, लोग खुश होंगे, वाह हो जाएगी DC की, AC की, और दोबारा वो बैठ जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कराची भर में जहां होटल सील किए गए थे उनको डीसील तो कर दिया गया, लेकिन SOPs भी कुछ जारी की गई हैं। इस वक्त ऑल सिंध होटल एसोसिएशन के सदर मेरे हमरा मौजूद हैं, बॉल जमूर के प्रोग्राम को वो ज्वाइन कर रहे हैं, उसको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमिश्नर कराची साहब लोगों की मुतादिद बार मीटिंग्स हुई। हम देख रहे हैं कि होटल की जगह होती है 100 फीट 150 फीट जगह घेर ली जाती है, उसके बावजूद जो है फिर भी कारोबार चला, तो आम तरफ में मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ता है। ये अचानक जो है ना ये होटलें सील करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने जो है ना, आपको पता है, फिर प्रेस क्लब पे अपनी एहतजाज किया। फिर कराची कमिश्नर के साथ 4-5 से मीटिंग कर चुका है। ये यकीनन कमिश्नर कराची का नियत अच्छा है, वो बात भी अच्छा करते हैं, नियत भी अच्छा है। नीचे सतह पे जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं या KMC या DMC, वो मामलात को ख़राब करते हैं। इस चीज़ों में बात गुरजमेंट की हम हक में नहीं है, रोड पे गिरो या लोगों को तकलीफ़ दे या किसी को रोड जाम करो, इसमें हम भी हक में नहीं है। लेकिन इधर मसला ये लोग कम से कम कोई इंक्वायरी तो कराए। ये TA गने कमिश्ने, बिजली के कोंडे, ये रोड बंद कौन कर रहा है? ये गुरजमेंट करा कौन रहा है? सबसे पहले तो हमारा मुतालिला ये इंक्वायरी होना चाहिए। जो अफसरान इसमें मुलविस है, जो बिलावा TA लगा रहे हैं, बिलावा मेन रोड शारे घेर के दे रहे हैं 100 हज़ार रुपये में, लेकिन DC हर ज़िले के DC को चाहिए कोई मुख्तलिफ, ये भी बेरोज़गार ना हो जाए। ये लोगों को भी जगह देना चाहिए ठेलों वालों की, ताकि जहाँ रास्ता बन है और रुकावट नहीं हो। दूसरा, हमारा जो होटल एसोसिएशन का जो SOPs बना है, SOPs हमने ये बनाया है जहाँ पर हमने टाउन चेयरमैन को दरख्वास्त देना होगा, वो फिर 7 दिन में वो देखेंगे। 7 दिन में जहाँ 2 फुट का जगह बनेगा, 10 फुट का बनेगा, 15, जहाँ रुकावट नहीं हो, पब्लिक परेशानी नहीं हो, जहाँ रोड जाम नहीं हो, मोहल्ले को परेशानी नहीं हो, फैमिली को परेशानी, उस हिसाब से वो चालान देगा, वो हम बैंक में पे करेगा, उसी
अंदर हम अपना काम करेंगे। हमारा होटल वालों को जो शिकायत है वो ये शिकायत है, ये SOPs तो बना तो ली, हम फॉलो भी कर ली, लेकिन हमारा जो बराबर में पूरा पट्टी जा रहा होता है, 200 दुकानें, 400 दुकानें, जहाँ मार्केट है, ये सब के लिए एक जैसे SOPs बनना चाहिए, सब तक एक आदत में कारोबार करें। अब हम तो अंदर तो कर लिया, काफ़ी होटल है भी अंदर हो चुके, लेकिन वही पटवारी गिरे हुए, रोड गिरे हुए, ताकि रोड क्लियर हो ना, तो कस्टमर हमारे पास आसानी से भी आ सकता है, वहाँ पार्किंग भी होगा। दूसरा जो मेन इशू ये जो रोड जाम है, जैसे ये लक्की वन है या और मुमताज़ स्टोर है, ये मेन रोड पे बना लिया, वहाँ पार्किंग तो है नहीं, उसमें मेन रोड में 100 फुट जगह, 50 फुट जगह वो लोगों को दे दिए, ज़्यादा रोड उसकी वजह से जाम है। मेन इशू ये। दूसरा रोड टूट फूट का शिकार है, जब से गैस लाइन डाला है इसका भी इशू है, इस वजह से भी रोड जाम है। ये 2-4 इशू मेन है, ये ताकि गवर्नमेंट इसको भी हल करे। बाकी जो है ना, हम तो बिल्कुल इसका यदि इसके हक में हम बिल्कुल रोड गिरे, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी गलती है, कहीं गलती है, लेकिन सब जगह नहीं है। अभी सच्चल का इलाका है, वहाँ होटल वालों को फ़ोन आ रहा है होटल, फिर मैं सच्चल गया, देखा तो पूरा पटवारी भरे हुए, लाइन से टीए, पंचर कटिए, हर चीज़ लगे हुए। हम ये नहीं कह रहे उसको भी कोई ऐसे SOPs बनावे ताकि रुकावट नहीं, वो भी अपना रोजगार करें। जी बिल्कुल, अब हम कमिश्नर कराची के दफ्तर पहुँचे हैं, जहाँ पर एडिशनल कमिश्नर कराची हमारे हमरा मौजूद है। उनकी जानिब से SOPs जारी की गई थी होटल मालकान को, इस पर अब तक क्या अमल दरामद किया गया है। गुलाम मेहदी शाह साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया बोल जमूर को ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताइएगा, जो होटल मालकान से हमारी बात हुई, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि KMC की जानिब से तजावुज़ात वहाँ पर लगवाई जाती है, फिर वही भत्ता लेके जाते हैं बाद में। अब ये बताइए, कमिश्नर कराची की जानिब से कमेटी बनाई गई थी, उसकी आप सरबराही भी कर रहे हैं, एक उनका भी बात क्लियर हो गई है। अब क्या ऑफिशियल इसका वो स्टेटमेंट होगी, क्योंकि SOPs आप लोगों ने जारी करी हैं, कराची में 10,000 से ज़ायद होटल्स हैं, उनके ऊपर ये किस तरह अमल दरामद करवाएंगे, तजावुज़ात से शहरी सख्त परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा को आपको मालूम है कि कमिश्नर कराची ने एक कमेटी नोटिफाई की थी, उस कमेटी में मैंने उस कमेटी को चेयर किया था, और उसमें डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट दोनों मेंबर्स थे। हमने तकरीबन 3-4 मीटिंग्स आपस में की, और लंबी मीटिंग्स करनी थी, और उसमें जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स थे, होटल एसोसिएशन के, वो हमारी मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा डिस्कशन उनके साथ रहा। बेसिकली उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि जो होटल्स के बाहर जो अरेंजमेंट्स हैं वो फुटपाथ पर वो किसी भी तौर जो है ना लीगली अलाउड नहीं है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको स्पेस देने के लिए कि वो अपना बिज़नेस कंडक्ट करें, लेकिन फुटपाथ और सर्विस जो रोड हैं उन पर जो है किसी किस्म का भी तजावुज़ात नहीं हों। तो हम सारे ने सर जोड़ लिए, और कलेक्टिव विजडम के साथ हमने SOPs पर काम करना शुरू कर दिया। ड्राफ्ट एक दूसरे का साथ शेयर किया ताकि सबका फीडबैक आ जाए। अब उस SOPs में देरीना मतलब बुनियादी तौर पर कराची में हमने 3 कैटेगरीज रोड्स की बनाई। एक तो हैं हमारी मेजर शाहराह, मतलब वो जो 100 और 100 से ज़्यादा फीट वाली रोड्स हैं, बड़ी शाहराह हैं, एक वो हैं। वहाँ पर हम सब ने एग्री किया कि किसी भी किस्म की कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट्स उनके साथ, जो रोड के साथ या होटलिंग नहीं होगी, मतलब फुटपाथ पर या सर्विस रोड पर। सेकंड कैटेगरी है रोड्स की 60 फीट से लेकर 100 फीट तक, और तीसरी कैटेगरी है जो 60 फीट के अंदर आती है। तो इन सारे होटल्स की रोड्स को डिफ़ाइन करते हुए हमने एक जामा किस्म का SOPs बनाए। उसमें चीज़ा चीज़ें यही हैं कि अगर किसी भी जो दो कैटेगरी हैं उसमें स्पेस अवेलेबल होगी, ना फुटपाथ है ना सर्विस रोड है, किसी भी किस्म की इजाफी अगर स्पेस अवेलेबल है, वो स्पेस होटल्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी जो है मुतल्लिका TMC, ट्रैफिक पुलिस, मुख्तियारकार वो पूरी NOC देंगे। TMC के पास जो टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर है उसके पास होटल की जो है एप्लीकेशन जाएगी, वो अपनी रिकमेंडेशन DC को देगा। इन सारों की रिकमेंडेशन को देखते हुए वो फिर उसको अलो किया जाएगा कि आप इस स्पेस पे या इस हद तक अपनी सिटिंग अरेंजमेंट रखेंगे। शर्त ये होगा कि लोगों के आने जाने,
फुटपाथ और सर्विस रोड या ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको किसी भी किस्म का जो रुकावट नहीं होगी। जी नाज़रीन, आपने एडिशनल कमिश्नर कराची की भी गुफ्तगू सुनी, होटल मालकान एसोसिएशंस के जो सदर हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आपके सामने था। होटल मालकान कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हमें 3 से 4 माह का वक्त दिया जाए, और एडिशनल कमिश्नर कराची कहते हैं कि हमने एडवाइज़री और SOPs होटल मालकान को जारी कर दी है, जिससे अमल दरामद करवाना अब मुताल्लिका हुकाम का काम है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस है, एंटी इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, KMC है, TMC है। अब उनका काम है किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा और किस तरह कराची को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आपने आवाम का भी रद्द अमल सुना। आवाम क्या कहती है? आवाम का ये कहना है कि इनके मुताल्लिका अफसरान की मिली भगत से दोबारा तजावुज़ात उसी मकाम पर कायम हो जाती है, जिससे शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।